नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। सीबीआई, जिसे कि देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी माना जाता है, अब इस एजेंसी के ही कुछ अधिकारियों ने इसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। मामला चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ के आईटी पार्क में स्थित एक आईटी की कंपनी में एक दिन पहले देर रात सीबीआई के 4 अधिकारी घुस आते हैं और संचालक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीबीआई के ये अधिकारी तो असली थे, लेकिन कंपनी पर रेड डाली थी वह नकली थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया और यह कहा कि तुम्हारे संबंध आतंकवादियों के साथ हैं। इंटरपोल से हमें इस बात की पुख्ता सूचना मिली है, इसलिए उसे धमकी दी और उससे यह भी कहा यदि वह बचना चाहता है तो फिरौती के 1 करोड़ रुपए दे दे। आरोपी ने इसकी सूचना पुलिस को कैसे दी, यह भी हम आपको बताएंगे कि आरोपियों ने कंपनी के मालिक को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और देर रात तक उसे इधर उधर घुमाते रहे। इसी दौरान आईटी पार्क एरिया में ही गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मौका पाकर कंपनी के संचालक ने अपने पार्टनर को व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज दी और मैसेज किया कि सीबीआई के कुछ अधिकारी उसका अपहरण करके ले जा रहे हैं। इसके बाद पार्टनर ने कुछ कर्मचारियों के साथ संपर्क साधा। चंडीगढ़ पुलिस को भी इसकी सूचना दी और सीबीआई से भी संपर्क साधा और पता लगाया कि क्या सीबीआई के अधिकारियों ने आज चंडीगढ़ में कहीं रेड डाली है। सीबीआई से पता चला कि ऐसी कोई रेड सीबीआई कार्यालय से नहीं डाली गई है। शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि वारदात वाली रात को 6 लोग उसकी कंपनी में घुसे और धमकाया। उन्होंने कहा कि इंटरपोल से जानकारी हासिल हुई है कि तुम्हारे संबंध आतंकवादियों के साथ है और उसकी कंपनी आतंकवादियों की गतिविधियों में शामिल है। इसी को लेकर जो मालिक है कंपनी का, उसका मोबाइल भी मांगा गया। जब उसने मना किया तो उसकी पिटाई भी कर दी गई। इसके बाद जो सीबीआई अधिकारी घुसे थे कंपनी में, उन्होंने कैबिनों में जांच करनी शुरू कर दी और जो मालिक है कंपनी का, उससे 1 करोड़ रुपए मांगे। शिकायतकर्ता ने अपने खिलाफ सबूत मांगे तो उसे पीटा गया और यह कहा गया कि तुम्हें उठाकर दिल्ली ले जाएंगे। वहां पर जब तुम्हें इंटेरोगेट किया जाएगा तो तुम सारी सच्चाई खुद ब खुद बयां करोगे। इसके बाद उसे उसी की कार में बिठाकर सीबीआई के अधिकारी जो आए थे उसे लेकर जाने लगे तो रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई। रास्ते में इन सीबीआई के अधिकारियों ने यह भी कहा कि तुम 50 लाख रुपया दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसको लेकर उसके परिजनों को कॉल भी की गई और पैसा लेकर अंबाला आने को कहा गया। सीबीआई ने बुधवार को इन 4 अधिकारियों को डिसमिस कर दिया है क्योंकि इन अधिकारियों के कारण सीबीआई की छवि को धक्का पहुंचा था। पूरे देश में अगर हम बात करें तो सीबीआई ही ऐसी एजेंसी है जिसकी विश्वसनीयता अभी तक बरकरार है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। इन्होंने सोचा होगा कि 1 करोड़ रुपया फिरौती मांग ली जाती है और यदि मामला सुलझ जाता है 50 लाख में तो एक ही रात में इन्हें 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। हालांकि बाद में सीबीआई ने इन पर कड़ा एक्शन लिया और इन 4 को डिसमिस कर दिया गया है। अब इन्हें सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया है और इनका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके इन सीबीआई के अधिकारियों ने सीबीआई में रहते और कहां-कहां इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है और इन्होंने कितनी जायदाद इससे बनाई है। पहले तो यह सामने आता था कि पंजाब पुलिस ऐसे मामलों में बदनाम है, लेकिन अब सीबीआई के अधिकारियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, इस तरह से सीबीआई की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लग गया है। कुल मिलाकर सीबीआई ने अपनी विश्वसनीयता को बहाल रखने के लिए तुरंत इन 4 अधिकारियों को डिसमिस कर दिया। अब इनकी आगे की जांच की जा रही है और पुलिस की ओर से इनका रिमांड लेकर इनसे पूछताछ भी की जा रही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब पंजाब में बादल की सरकार थी तो उनकी पत्नी यह कहा करती थी कि लाल बत्ती वाली गाड़ियों में नशा बिकता है। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बने 2 महीने हो गए हैं और इन 60 दिनों में नशे के कारण
19 से अधिक मौतें हो गई हैं। आज सीमावर्ती गांव मेहंदीपुर में कबड्डी खिलाड़ी के घर में सिद्धू पहुंचे थे, जिसकी मौत नशे की ओवरडोज के कारण हुई है। सिद्धू ने दोहराया कि तस्करों, पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक लोगों का गठजोड़ है, इसे तोड़ना होगा, तभी पंजाब को नशे से बचाया जा सकेगा। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2007 ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣੇ 2004 ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ 10-15 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਲਖ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਤੇ 50-60 ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 200 ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ STF ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਨੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਔਰ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ही आवाज चुकूंगा। देश विरोधी ताकतें लगातार पंजाब के माहौल को खराब करने में जुटी हुई हैं। शुक्रवार को फरीदकोट की बाजीगर बस्ती में बने पार्क की एक दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इसे पेंट से मिटा दिया और शहर में नाकाबंदी भी कर दी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जा रहा है। एसएसपी अवनीत कौर सिद्धू ने कहा कि आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है और मोबाइल से भी जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ऐसी हरकत किसने की। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी और उसे गिरफ्तार करके पूरी जो है मामले की जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिरकार उसने ऐसा किसके कहने पर किया। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह सिधवा ने शुक्रवार को श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका और उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जो गलत काम किए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें ठीक करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशें हैं कि जो कर्जा पंजाब पर चढ़ा हुआ है उसे कैसे उतारा जाए और बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए। नशा भी समस्या जो अहम है, इस पर भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਟਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ। ਸਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਜੀ थल्ला लग जाए खजाने की रौनक हो जाए, हो जाना ठीक है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अब एक प्रवाह से केवल एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। उदयपुर में चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और राजनीतिक मामलों पर बने पैनल ने यह सिफारिश की है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन ने उदयपुर में यह कहा कि हमारे पैनल में यह चर्चा हुई है कि एक परिवार से एक टिकट के फार्मूले को लागू किया जाए। जिसे भी टिकट दिया जाए उसने कम से कम पार्टी में 5 साल काम किया हो। सीधे टिकट किसी को नहीं दिया जाएगा। नए आने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाएगी। यह फार्मूला उन पर लागू नहीं होगा। देखिए, ये भी हम लोगों के चर्चा में आया है। एक वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से काम, कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। उसके अलावा कूलिंग पीरियड और जो है अपनी जो पोस्ट के ऊपर है उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट के ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा ना रहे और अगर उसको 5 वर्ष से ज्यादा रहना है तो कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड उसको रहे और फिर उसके बाद में वो वापस उस पद के ऊपर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाबी गायकों पर भड़क उठे हैं। उन्होंने ये कहा है कि गन कल्चर और गैंगस्टर को बढ़ावा देने वाले गाने बंद कर दें। ऐसा ना किया तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। फिलहाल ये अपील है कि लेकिन अगर आगे से ऐसे गाने गाए जाते हैं तो फिर सरकार ऐसे गायकों को नहीं बख्शेगी। वीरवार को हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री मान ने पंजाब के सभी जिलों के एसएसपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को इन पर नजर रखने को भी कहा है। भगवंत मान ने कहा कि गायकों को गीतों के जरिए हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनके गीतों से जल्दी प्रभावित होने वाले बच्चे बिगड़ जाते हैं। पंजाब को जिस अमीर संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है उसे गीतों में दिखाया जाए। पंजाबी गायक तुरंत ऐसे रुझान को बंद कर दें जिसमें गन कल्चर या गैंगस्टरों को बढ़ावा दिया जाता है। अमृतसर के माल रोड स्थित एक परिवार से लुटेरों ने गन पॉइंट पर पैसे लूट लिए। यह मामला है माल रोड का। रतनचंद रोड पर रहने वाले परिवार को कार में आए 5 लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। लुटेरों ने परिवार द्वारा पहने हुए तमाम गहने भी उतरवा लिए। परिवार रात के समय क्लब से वापस लौटा था, तभी लुटेरों ने अपनी कार से उनका रास्ता रोक लिया और वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित राजेश अग्रवाल के मुताबिक वह अपनी पत्नी के साथ रात 10:30 बजे वीरवार को करीब सर्विस क्लब से वापस अपने घर आ रहे थे। जब वह अपने घर की गली को मुड़ने लगे तो एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते 4 नकाबपोश लुटेरे कार से उतरे और उनकी कार को घेर लिया। एक हाथ में पिस्टल थी जो सीधा उनकी तरफ तान दी, दूसरे ने चाकू निकाला और उन पर तान दिया।
लुटेरों ने उनके हाथ में पड़ा एक सोने का कड़ा, 2 अंगूठियां, एक चैन, पत्नी के हाथों की सोने की चूड़ियां, एक अंगूठी और चैन उतरवा ली। आरोपी जाते हुए उनके पर्स से सारा कैश भी ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं शरेआम होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लगाती हैं और लोगों में असुरक्षा का माहौल बना रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? ऐसा देखने में आया है कि एक एक अपराधी पर 5-5, 6-6 मामले दर्ज हैं और जमानत पर आकर वह फिर उसी काम में लग जाता है, जिस पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है। यदि कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है तो सरकारों को चाहिए सख्त कानून बनाए ताकि अपराधियों को कानून का डर हो। मेरा ऐसे मेरे घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਐਮਯੂ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ 10:35 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਿਫਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ। ਤੇ 5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਛੁਰਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਕਦਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੜਾ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਚੈਨੀ, ਕੈਸ਼, ਪਰਸ, ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਵੰਗਾਂ, ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੱਡੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35-40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੜਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਰਿੰਗਾਂ ਸੀ ਤੇ 10-15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਚੈਨ, ਮਿਸਿਸ ਦੇ 2 ਕੜੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ 10:35 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਸ ਛਿੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਕਰਤਾ, ਡਰਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 11:15 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਰਬੀ ਚੰਦ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੇ ਵਾਹੀਕਲ ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਔਰ ਮੁਦਈ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਰਿੰਗਸ, ਕੁਝ ਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਰੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਔਰ ਬੈਂਗਲਸ ਜੋ ਗੋਲਡ ਬੈਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ट्रेस कर ਲਾਂਗੇ। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पहली बार कहा है कि इस बार पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी जो पहले से ही टैक्स जनता पर लगे हुए हैं सरकार उनसे ही अपना रेवेन्यू बढ़ाए। इस बार टैक्स की कलेक्शन अच्छी होगी, उन्होंने ऐसे भी संकेत दिए हैं। हालांकि अकाली दल और कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मान सरकार 16,000 करोड़ के आमदनी और खर्च के गैप को कैसे पूरा करेगी। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस बार लोगों से सुझाव मांगे गए थे कि पंजाब सरकार को अपना बजट कैसे पेश करना चाहिए। 2 मई से लेकर 10 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए थे। हरपाल सिंह चीमा ने यह बताया कि हमें ईमेल के जरिए 20,000 से अधिक सुझाव मिले हैं, 500 से अधिक मेमोरेंडम मिले हैं। हमने कई व्यापारियों से भी बात की, उन्होंने भी हमें कई सुझाव दिए हैं। इसके लिए
पंजाब के कई शहरों का दौरा भी उनकी ओर से किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि 4000 से अधिक महिलाओं ने बजट बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। इन तमाम सुझावों पर गौर किया जाएगा और तभी पंजाब का बजट जो है वो बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि जब बजट आएगा वह इन सुझावों पर बनाया जाता है और कितना लोगों के लिए यह किफायती होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मेरा कहने का भाव आ जी एक्सरसाइज पंजाब सरकार ने शुरू की सी, उदों बहुत भरमा हंगारा पहली बार पंजाब च मिलिया गया, क्योंकि इतिहासक तौर पर इतिहासक कदम सरदार भगवंत सिंह मान जी ने चुकिया सीगा और उस कदम नूं पंजाब के लोगों ने बहुत सराहिया गा। और जिन्ने भी सुझाव जिहड़े आए ने कि साडे कोले इन्हां सारे सुझावां दे उत्ते सरकार जिहड़ी बड़े अच्छे तरीके साडे अफसर साहिबान जदों साडी मीटिंग हो रही लगातार असीं बड़े अच्छे तरीके दे नाल ते काम करांगे। पहली बार पंजाब विच जदों बजट पेश होगा वो जनता का बजट होगा और जनता के लिए होगा। एक दिन पहले रेलवे लिंक रोड पर निर्माणाधीन होटल के समीप स्थित 3 मंजिला रेस्टोरेंट होटल के 20 कमरे धराशायी हो गए। वहीं आसपास के घरों में भी दरारें आई हैं। होटल की बेसमेंट बनाने के लिए मजदूरों ने 50 से 60 फुट तक की जमीन खोदी थी। खुदाई की वजह से वीरवार शाम को 7 बजे अचानक रेस्टोरेंट की तीनों मंजिलें जमींदोज हो गई। इसके अलावा होटल ग्रैंड का पिछला हिस्सा भी गिरा। नीचे खड़े 3 मोटरसाइकिल भी मलबे में दब गए। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब इतनी गहरी 20 फुट खुदाई क्यों की गई, इसकी इजाजत किसने दी थी? निगम के अधिकारियों पर तो पहले ही आरोप लगते हैं कि पैसे लेकर ये अवैध निर्माण करवाते हैं। मामले की जांच होगी और लीपापोती कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। हमेशा ही मामले की जांच के नाम पर इंक्वायरी बिठा दी जाती है, लेकिन बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर में कई अवैध तौर पर निर्माण हुए हैं। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। लुधियाना में भी ऐसा सामने आया था कि कई सैकड़ों इमारतें जो हैं अवैध बनी हुई हैं। लेकिन इन अवैध निर्माण करने वालों के पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग उन्हें शह देते हैं और जो पैसा निगम के खजाने में आना चाहिए वो पैसा इन अधिकारियों की जेबों में जाता है। अगर इन अधिकारियों की जांच कराई जाए तो बहुत कुछ सामने आ पाएगा। आ वेखो तुसीं 3 स्टोरी आ, अंदरों भी आ वेखो तुसीं लिफ्ट वगैरह चंगी तरह मतलब 3 फ्लोर सीगे, सारा कुछ ही ढह ढा हो ये जो गया। इमारत गिरी है ताड़ी होटल की इमारत। हाँ जी हाँ जी, नुकसान तो भाजी हुण तुहानूं पता ही है काफ़ी कॉस्टली है। कारण तो वेखो जी आ कंस्ट्रक्शन है लागे जिहड़ी आ होटल दी इन्नी डूंगी जो चल गई है, तुसीं भी हुण वेख ही सकदे जे। 4-5 मंजिलों के थले चल गया वो वेखो तुसीं हुण नुकसान तो मंग इहो ही है कि हुण साडा ते रेस्टोरेंट बना के देन ना जां बिल्डिंग बना के देन साडी, बस क्या कारण थे इतनी एप्लीकेशन दे रहे हैं? देखिए जी ये करप्शन, देखो करप्शन हाई हैंडेडनेस, ठीक है कि नहीं, हाई लेवल का करप्शन है, हाई हैंडेडनेस है, माफिया राज है। इस माफिया राज ਨੂੰ खत्म किया जाऊगा। मैं ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਲਬਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਧੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਕੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਧੱਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ सही सलामत इवैक्यूएट कर सकिए। पंजाब के तरन जिले के गांव बोपाराय में एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद खुद को गोली मार ली। 7 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पत्नी की अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई जबकि पति की हालत गंभीर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक
पति का नाम इंद्रजीत है और पत्नी का नाम परमजीत कौर है। जानकारी के मुताबिक के विवाद के बाद परमजीत मायके में रहने लगी थी। रात 1:30 बजे के करीब इंद्रजीत घर में आया और उसने सो रही पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद इंद्रजीत कमरे से बाहर आया और उसने बाहर खड़े होकर खुद को भी गोली मार ली। गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है और इस दौरान बिजली की खपत भी खासी बढ़ गई है, जिस कारण बार बार बिजली विभाग को बिजली के कट लगाने पड़ रहे हैं और इसी दौरान बिजली की चोरी के मामले भी बढ़ रहे हैं। तरनतारण कस्बे के गांव सुरसिंह में बिजली विभाग ने एक डेरे द्वारा बिजली चोरी के मामले को पकड़ा है। डेरे ने चोरी करने के लिए अपना खुद का ट्रांसफार्मर खरीदा और सीधी जा रही हाई टेंशन तारों से डायरेक्ट बिजली ट्रांसफार्मर के साथ तारों को जोड़ दिया। बिजली विभाग ने डेरा मुखी को 26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पटियाला एनफोर्समेंट विभाग को तरनतारण सर्कल में पड़ते भिक्खीविंड इलाके के गांव सुरसिंह स्थित डेरे की ओर से की जा रही बिजली चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी को लेकर अधिकारियों ने वहां पर छापा मारा था। जब वह अंदर गए तो सारा सिस्टम देखकर हैरान हो गए कि डेरे ने अपना खुद का ट्रांसफार्मर लगा रखा है और इलाके से गुजर रही हाई टेंशन तारों से डायरेक्ट बिजली की सप्लाई अपने ट्रांसफार्मर को दे रखी है। बिजली विभाग ने जब चोरी का पता लगाने के लिए इससे चलने वाले उपकरणों की गिनती करनी शुरू की तो सभी हैरान रह गए। डेरे में 17 एयर कंडीशन चल रहे थे, 7 गीजर चल रहे थे, 4 मोटरें, 196 लाइटें चल रही थी, 87 पंखे भी इसी लाइट से चल रहे थे। जबकि लगातार बिजली विभाग की ओर से ये लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि बिजली को बचाया जाए। जिस कमरे में आप नहीं बैठे हैं या जिस कमरे में पंखे, एयर कंडीशन या लाइट की जरूरत नहीं है वहां पर आप इन्हें बंद रखें। लेकिन यह मामला क्योंकि बिजली सीधी डायरेक्ट आ रही थी और किसी को इसका बिल नहीं देना पड़ता था, इसीलिए ये तमाम जो चीजें चल रही थी जैसा कि हमने आपको बताया है। अब बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी पकड़ने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है।